सीताराम। सनातन धर्म का मूल है गौवंश। बिना गौवंश के सनातन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सनातन का जो व्यापक अर्थ है वो प्रकृति, पर्यावरण, सब इन सब पे आधारित है। और प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल, ये सब गौ माता पे आधारित है। आप देखिए इस समय पूरा हमारी धरती लगभग विषैली हो गई है। जो नाना प्रकार के विदेशों से आयातित खादें आ रही हैं, फर्टिलाइजर जिनको कहते हैं हम, वो सब पृथ्वी को रसमय बनाने की बजाय विषमय बना रहे हैं। गौ माता का गोबर, गौमूत्र जो पृथ्वी को रस से भर देता है। न तो हमारे पास इस समय शुद्ध अन्न है, न शुद्ध वायु है, न शुद्ध, काल चक्र पूरा गड़बड़ा गया है। ऋतुएं जो हैं, ऋतु चक्र भी परिवर्तित हो चुका है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। और मूल में गौवंश संरक्षण है। ये मान के चलिए, बिना गौवंश की संवर्धन और संरक्षण के न तो आप पर्यावरण से, प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गाय के घी से हवन होता है जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। गाय के गोबर से और गौमूत्र से जो खाद बनती है उससे पृथ्वी उर्वर होती है, वो अन्न भी शुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन का मूल ही गौ है। तो हमको सबसे पहले जड़ में ध्यान देना है। हम अपने गौवंश को बचाएंगे, उनको संरक्षित करेंगे। और वैज्ञानिक आधार पे अभी हमारे साथ जो विद्वान लोग आए थे, उन्होंने बताया कि एक गाय 1 एकड़ भूमि को उर्वर बना देती है। तो आप स्वयं अपने मन में सोचिए, हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है फर्टिलाइजर आदि के लिए, कीटनाशक के लिए। ये सब हम नई नई शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, गौमूत्र पे, गौ उत्पादों को हम लाएंगे। और योगी जी ने जो कुंभ को प्लास्टिक मुक्त किया है, इससे हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और हम ये चाहते हैं इस कुंभ में गौ उत्पादों का प्रयोग किया जाए। जो गौ माता के गौमूत्र से जो फिनाइल बनता है या अन्य जो औषधियां, लकड़ी है, ये सब यहाँ प्रयोग की जाए। और इससे आर्थिकी भी बढ़ेगी गांव की। गांव से पलायन भी रुकेगा। जो शहरों में बोझ बढ़ रहा है, जो 100-100 गज के प्लाट लिए जा रहे हैं, इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब 100 गज के प्लाट में न तो कोई गौवंश रखेगा, न कोई पेड़ लगाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटें। हम बैलों को पालें, हम गायों को पालें। और पृथ्वी को, जो हमारी धरती जो धीरे धीरे ऊसर होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, विषैला अन्न उत्पन्न करने लगी है, ये पुनः शुद्ध अमृत अन्न उत्पन्न करे। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो हम इस समय जो अन्न खा रहे हैं वो सब बहुत कृत्रिम है। रासायनिक पदार्थों का उसमें उपयोग हुआ है। शुगर की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न हो रही हैं। तो हम सब ये चाहते हैं गौवंश का संरक्षण हो, नए नए शोध कार्य किए जाएं गोबर पे, गौमूत्र पे, ताकि हम सब पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, जो उनकी गति जो विकृत हो गई है, कालचक्र गड़बड़ा गया है, वो पुनः सीध में आए। सभी ऋतुएं भी सही हों, पर्यावरण शुद्ध हो, लोग समृद्ध हों। कुंभ में हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं। क्या ग्राम क्षेत्र को ये गौ संरक्षण, हम सभी ग्रामवासियों से कह रहे हैं कि अगर आप गाय नहीं पाल सकते हैं तो आप उनको सड़क पे आवारा मत छोड़िए। उनको अलाव कर गायों को गौशाला में जाइए, वहां उनको रखिए और उनकी आर्थिक मदद करिए। अब आप स्वयं देख रहे हैं कि शहरों में तो गाय पालन तो संभव नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण से युवाओं का पलायन हो रहा है, इस कारण कोई गाय रखने को तैयार नहीं है। सब कृत्रिम दूध पी रहे हैं। विदेश से आयातित जो दूध का पाउडर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको पैक करके बेच रही हैं, ये सब बीमारियों का घर है। तो हम चाहते हैं हमारे युवा ग्राम में रहें और उनको अपने दूध का उचित मूल्य मिले। जैसा हम लोग ध्यान दें तो आप देखिए, लगभग शुद्ध देसी गाय का दूध कम से कम 120 रुपए लीटर बिकना चाहिए। तो युवा भी, रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिकी समृद्ध होगी। और शहरों पे जो बोझ पड़ा हुआ है, बजबजा रही हैं शहर की नालियां गंदगी से, और जो नदी के किनारे शहर हैं वो तो पूरा कचरा नदियों में डाल रहे हैं। इन सबसे भी हमको मुक्ति मिलेगी। क्या सरकार से भी कुछ आप लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है? सरकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी 50 रुपए प्रति गौवंश गौशालाओं में दे रही है। लेकिन चूंकि सरकार के पास निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है। आप गौशालाओं की स्थिति देख रहे हैं, सब ठेकेदारों ने गौशालाएं हथिया ली हैं, सरकार से फंड ले रहे हैं। और कुछ गौशालाएं तो ऐसी पाई गई हैं कि जो गायों की गिनती तो कराती हैं, गिनती के बाद छोड़ देती हैं। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, हमारी सरकार 80 रुपए प्रति गाय दे रही है।
और 25 गायों का एक ग्रुप बना के हम लोग जो शहर में हमारे युवा पहाड़ों को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, उनको हम पुनः गांव में बुला रहे हैं। क्योंकि वो अगर स्वयं घास काट लेंगे तो 80 रुपए में उनका आराम से उनको दूध भी मिलेगा। और गांव जो बंजर हो गए हैं, सीमांत जनपद है हमारा, चीन का बॉर्डर है, तो जो गांव खाली होंगे तो देश की सुरक्षा का भी प्रश्न है। हम सब चाहते हैं कि हमारे युवा उत्तराखंड के अपने गांव में वापस आएं और गौवंश संरक्षण से, क्योंकि सरकार पूरा फंड दे रही है, उनको हर प्रकार से उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, काम भी मिलेगा। देखिए, युवा क्या है कि आप इनकी शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो उनका दुरुपयोग तो होना ही है। शक्ति को रचनात्मक कार्यों में हमें युवाओं की शक्ति को लगाना है। युवाओं की कोई गलती नहीं है। अगर वो बेरोजगार हैं तो आप देख ही रहे हैं, कुछ न कुछ गलत मार्ग पे भी चल सकते हैं। आज जो समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, ये किस लिए बढ़ रहे हैं? बेरोजगारी के कारण। तो हम गौवंश संरक्षण को रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे युवा वापस आए, स्वस्थ बने, सनातन की ओर मुड़े, अच्छे कार्य करें, उनकी शक्ति का हम सब रचनात्मक उपयोग करें। गौ संरक्षण के लिए महंत श्री रामकिशोर दास जी महाराज ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उनके जो प्रयास हैं अद्वितीय हैं। और वो चाह रहे हैं कि गांव के जो युवा लोग हैं वो शहरों की तरफ न भागें और गांव में रह करके गायों का संरक्षण करें, क्योंकि गाय इस देश की आत्मा है। और हम सब जैसा कि जानते हैं, जब यंत्र नहीं आए थे, आधुनिक यंत्र नहीं आए थे, तो बिना गाय के, इसलिए कि बछड़े और नंदी, उन बैलों के बिना तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस देश में क्या, पूरी दुनिया में, विश्व में कहा गया कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए जो है वो आधार है। और आने वाले समय में, जैसा श्री महंत जी कहते हैं, महामंडलेश्वर प्रसिद्ध पूज्य रामकिशोर दास महाराज जी, आने वाला समय गाय का है, नंदियों का है। केवल गाय ही नहीं, और हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस गांव में अच्छे नंदी नहीं है वहां पर अच्छी संतानें जन्म नहीं लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।